हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो मैं फिर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी लेकर। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस हॉरर स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा डरावनी तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ वो एक बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग गेम है, जो कि एक समय पर बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था, जिसे करने के लिए हर एक बच्चे और बड़े लोग उत्सुक रहा करते थे। तो फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले क्या करना पड़ता है, रूम की लाइट्स कर ले ऑफ और कानों में लगा ले ईयरफोन, ताकि आपको हमारी इस वीडियो का दुगना मज़ा मिल सके। तो बिना देरी शुरू करते हैं आज की हमारी इस हॉरर वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस हॉरर गेम के बारे में बात करने वाले हैं वो खतरनाक तो है ही, साथ साथ इस गेम को जिन लोगों ने भी ट्राई किया है उनको बहुत ही ज़्यादा अजीब से रहस्यमय घटना का सामना करना पड़ा है, और बहुतों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब ये महज एक इत्तेफाक है या फिर सच्चाई, ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम आज तक ये गेम को ट्राई करके तो देखे नहीं है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस गेम से कि आखिर इस गेम का रहस्य क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं चार्ली चार्ली गेम के बारे में। तो जानते हैं इससे जुड़े रोचक तथ्य। तो फ्रेंड्स, चार्ली चार्ली एक ट्रेंडिंग गेम है, एक चैलेंजिंग गेम है, जिसमें ये होता है कि आपको एक पेपर यानी कागज़ लेना पड़ता है। उसमें आपको इस तरीके का निशान बनाना पड़ता है, यानी प्लस का, ठीक है। उसमें एक तरफ यस, फिर एक तरफ नो, फिर नीचे यस, फिर एक तरफ नो लिखना पड़ता है। आपको 2 पेंसिल लेने पड़ते हैं और जिस तरीके से आपने लाइन खींचा है क्रॉस का, उसी तरीके से पेंसिल को एक के ऊपर एक रखना होता है। फ्रेंड्स, ये जो गेम है उसको एक पुरानी स्पेनिश गेम का नया इन्वेंशन माना जा सकता है, यानी मॉडर्न इन्वेंशन भी कहा जा सकता है, जिसे कि जुएडो डे लावे सेरा भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है पेंसिल गेम। और इस गेम को 2015 में #चार्ली चार्ली गेम से बहुत ही ज़्यादा फेमस किया गया था। 19 अप्रैल 2015 को डोमिनिकन गणराज्य के होटोमेयर प्रांत में खेल के बारे में खतरनाक टैबलॉइड टेलीविज़न न्यूज़कास्ट को यूट्यूब पर अपलोड किया गया था, और इसके यूट्यूब में अपलोड होने के बाद ये जो गेम है वो ट्विटर पे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने लगा था। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इस खेल के बारे में कि ये खेल क्या है और इसको कैसे खेला जाता है। तो फ्रेंड्स, इस गेम को खेलने के लिए आपको बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उसमें से सबसे पहला रूल तो ये होता है कि ये गेम को आपको रात को खेलना है, और उस समय खेलते वक्त में आपको रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर लेनी पड़ती है। उसके बाद आपको एक कागज़ लेना पड़ता है। रूल नंबर 2, आपको फिर एक कागज़ ले लेना पड़ता है। कागज़ लेके उस पर प्लस का लाइन खींचना पड़ता है, और एक बॉक्स में आपको यस लिखना होता है, दूसरे बॉक्स में नो, और नीचे के जो बॉक्स होते हैं उसमें भी यस और नो। उसके बाद आपको 2 पेंसिल लेनी पड़ती है, और फिर उस एक पेंसिल को दूसरे पेंसिल के ऊपर फिर से वैसे ही क्रॉस का निशान टाइप में रखना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ से एक रिचुअल स्टार्ट करनी पड़ती है। जब आप पेंसिल और पेपर को अच्छे से रख लेते हैं, उसके बाद में आता है रूल नंबर 3। आपको आत्मा को बुलाने के लिए स्पेल करना पड़ता है। आपको पहले आत्मा को बुलाने के लिए पूछना पड़ता है आत्मा से कि क्या वो गेम खेलने में इंटरेस्टेड है। तो रूल नंबर 5 ये है कि आपको पूछना पड़ेगा, चार्ली चार्ली आर यू देयर, यानी कि चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो। और पहली बार पूछने पे अगर पेंसिल घूमती है और यस और नो में आती है तो आत्मा आपके आसपास ही है, और अगर पहले बार में ही नहीं होती तो आपको कम से कम 2 से 3 बार ऐसा करना होता है, आत्मा से पूछना पड़ता है। उसके बाद रूल नंबर 4 आता है, आपको उससे पूछना पड़ता है कि चार्ली चार्ली कैन वी प्ले, क्या हम खेल सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा करने पे कहा जाता है कि आत्माएं वाकई में आ सकती हैं,
और ये कहा नहीं जा सकता कि क्या आप चार्ली का नाम लेके उसको बुला रहे हो तो आपके पास चार्ली आए। हो सकता है कि कोई और आत्मा भी ये सुनकर आपके पास आ सकती है, चाहे वो अच्छी आत्मा भी हो सकती है और बुरी आत्मा भी हो सकती है। और अगर आपके ऐसा कहने पे जब पेंसिल अगर हिलने लगती है, इसका मतलब आत्मा आपको रिस्पॉन्स कर रही है। और जैसे ही पेंसिल मतलब चलना शुरू होता है, यानी यस या नो पे आने लगता है, तो फिर आपको खेल के मुताबिक और यस नो के मुताबिक आपको गेम कंटिन्यू रखना पड़ता है। अगर आप उससे कोई भी सवाल कर रहे हैं आत्मा से, और अगर आपका ऐसे कहने पे पेंसिल घूमती है, तो फिर आत्माएं जो है वह आपके साथ खेलने में इंटरेस्ट है। और पेंसिल यस और नो में अगर आ रही है तो वो आपकी बातों का लगातार जवाब दे रही है। और अगर पेंसिल बार बार नो में आके रुक रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके जो पास आई है वो आत्मा नेगेटिव एनर्जी है, और वो गुस्सैल आत्मा है। वो आपका सवालों का जवाब देना नहीं चाहती है, बल्कि आपको हर्ट करना चाहती है, चोट पहुंचाना चाहती है। तो फ्रेंड्स, जब तक पेंसिल घूमते रहती है आपको लगातार खेलना पड़ता है। इस बीच आपको उठना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो, गेम को बीच में ही बिना खत्म किए उठ जाते हो, तो आपके साथ कुछ बुरा घटना घट सकता है, या आपके साथ कुछ भी बुरा चीज हो सकता है। इसीलिए गेम खेलते वक्त बीच में आपको उठना नहीं होता है, बल्कि इसमें एक और रूल है। आपको उठने से पहले आत्मा से पूछना पड़ता है कि कैन वी स्टॉप द गेम। अगर आपका जवाब यस और नो में आता है तो उसी मुताबिक आपको करना पड़ता है। तो बिना गेम एंड किए आपको नहीं उठना पड़ता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल आपको याद रखना होता है, और गेम को एंड करके ही उठना होता है। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि जो होते हैं बुरी आत्माएं जब आ जाती हैं तो फिर वो गेम को स्टॉप नहीं करने देती। फिर भी आप जो है गेम को वो कहें या ना कहें, अगर बार बार नो में आ रहा है तो आप 3 से 4 बार ऐसा प्रिटेंड करें, और उसके बाद फिर गेम को बंद करके आप उठ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर साइंस की थ्योरी के हिसाब से चले तो ऐसा कहा जाता है और ऐसा मान्यता है कि क्योंकि पेंसिल एक दूसरे के ऊपर क्रॉस के डिजाइन में रखी हुई होती है, तो अगर हम थोड़ी सी सांस भी लेते हैं तो पेंसिल हिलती है, या फिर थोड़ी सी हवा भी चलती है तो पेंसिल हिलना शुरू हो जाती है। ये तो है साइंस की थ्योरी। लेकिन फ्रेंड्स, जिन्होंने ये गेम खेली है और उनको जब सामना करना पड़ा है बहुत ही विचित्र घटनाओं का, तो फिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि अगर पेंसिल गुरुत्वाकर्षण के कारण भी अगर वो हिली, ठीक है, तो उनको चोटें कैसे पहुंची। और जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा हॉरर एक्सपीरियंस किए इस गेम को खेलने के साथ, तो फिर वो क्या था, ये बात यही खत्म नहीं होती। बहुत बार तो ऐसा होता है कि आप चार्ली एक्सपेल कर रहे हो और चार्ली के नाम के आत्मा को बुला रहे हो, लेकिन बहुत बार चार्ली नहीं आता, बल्कि कभी कभी डीमंस भी आ जाते हैं, और वो आपको नुकसान पहुंचाने के इरादे से आते हैं। तो जितना हो सकता है फ्रेंड्स, इन सब सारी चीज़ों से दूर ही रहे तो बेहतर है। और आज का क्वेश्चन भी यही है कि इस गेम से दूर रहे, इसको कभी भी अकेले में ट्राई ना करें। और अगर इस गेम को आप ट्राई भी करना चाहते हैं या फिर कभी करने का सोचे हैं, तो अकेले तो बिल्कुल भी ना करें, किसी के साथ ये गेम ट्राई करें, ठीक है। अपने घर वाले को बता दे। हालांकि घर वाले तो ऐसा चीज़ नहीं करने को ही बोलेंगे, फिर भी आप इन गेम को ना खेलें, क्योंकि जो लोगों ने इस गेम को खेला है उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब गंभीर चोटें भी आई हैं, और इंटरनेट के मुताबिक बहुत से लोगों को अपना जान से भी जाना पड़ा है। क्योंकि ये जो स्टोरी है मैंने इंटरनेट से ही सर्च करके निकाली है, ठीक है। और इंटरनेट में ये लिखा हुआ था कि जो लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ये गेम, क्योंकि इतना वायरल ही चल रहा था ना कि बहुत सारे लोग जो है ये गेम को खेल रहा था, ठीक है। उस समय कुछ लोगों के साथ मतलब बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी घटनाएं हुई, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डर गए और बीच में ये गेम छोड़ के उठ गए, जिस कारण उनके साथ कुछ विचित्र घटनाएं भी घटी है, और कुछ लोगों का मतलब डेथ भी हो गया था। इसलिए इस गेम को नहीं खेलना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसा चीज़ों से जितना दूर रहे उतना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हम ये सारी चीज़ देख के सुन के इतना ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि हम अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं इन सब चीज़ों को ट्राई करके। क्योंकि देखिए, आप जितना भी नेगेटिव एनर्जी के पास जाइएगा ना, वो भी आपके पास उतना ही आएंगी, क्योंकि उनको इंटरेस्ट आ जाता है कि अगले बंदे को मेरे पे इंटरेस्ट है, समझ रहे ना आप।
इसीलिए इन सब चीज़ों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, यही कहेंगे। और हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आपने ये गेम कभी ट्राई किया है या नहीं, या फिर इस गेम के बारे में पहले आपने कहाँ से सुना। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। फिर हम आपसे मिलते हैं अपनी एक नई हॉरर स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, बाय।